हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो पे जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है उन लोगों के लिए जिनको प्यार में धोखा मिलता है और उनके साथ लव में और रिलेशनशिप में चीटिंग होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग प्यार में होते हैं, रिलेशन में होते हैं और अपने पार्टनर को ट्रूली लव करते हैं, और उनके साथ धोखा होना मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं होती उनके लिए जो उनको इतना दर्द दे सके, इतनी परेशानी दे सके, और अपने आप को वो इस मुकाम पे देखते हैं कि यार लाइफ में अगर कुछ भी हो जाए ना मेरे साथ बुरा से बुरा, तो इससे बुरा तो मुझे कभी फील ही नहीं हो सकता। क्योंकि उनके लिए जो पार्टनर होता है जिसे वो ट्रूली लव करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में दूसरी कोई और चीज़ ही नहीं होती। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से अपने आप को ट्रीट करना चाहिए और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको दोस्त यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है अभी, आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके जो भी इमोशन है, उनको थोड़ा सा शांत करो, उनको थोड़ा सा ठंडा करो, अपने आप को कंट्रोल करो और एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जो भी हो रहा है इस टाइम पे आप पे, उसमें किसी भी तरह से आपका कोई हाथ नहीं, आपका कोई भी दोष नहीं। कुछ फैक्ट है, कुछ प्रकृति है और कुछ लोग हैं जिससे मिलकर आपके साथ ये घटनाएं हुई है। इसमें आप इन्वॉल्व हो, फिर भी आप इसमें किसी भी तरह से नहीं हो, इसमें किसी भी तरह से आपका कोई दोष नहीं है, और आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका बुरा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है कि आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इस समय आपके इमोशन आपके ऊपर हावी हो गए हैं और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जिस ऐसे सिचुएशन में जब आप अपने पार्टनर को बेइंतहा प्यार करते हो, इस समय में आप सिर्फ एक ही चीज़ चाहोगे कि आप जिस तरह से अपने पार्टनर को प्यार करते हो, आपका पार्टनर भी आपको उसी तरह से प्यार करे, और कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बहुत ही समझना ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आई एम श्योर आपने अपना रिलेशन बनाने के लिए और अपने लव को बचाने के लिए आपने बहुत सारे ट्राई किए होंगे। आपने उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से आप बिहेव करते हो, आपने बहुत एफर्ट लगाया अपने रिलेशन को बचाने के लिए, बहुत कुछ किया, आप कितने लॉयल हो, आपने हर चीज़ का पॉजिटिवली लेकर उनका रिएक्शन दिया, फिर भी आपकी ईमानदारी की, आपकी अच्छाइयों की कोई भी कदर नहीं हो रही, और आपका पार्टनर है ऑलवेज आपको चीट ही कर रहा है। पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो, आपको जो भी जैसे भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की खराई करनी होगी कि वाकई में आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके बिहेवियर से, उनके बातचीत करने के तरीके से, और वो आपको बार बार इग्नोर करता है हर चीज़ में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको आप में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि वो आपको चीट कर रहा है। तो पहले तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए, क्योंकि जब अपने इमोशन अपने ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमारा दिल और दिमाग ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो आपको शांति से बैठकर ये समझना होगा कि क्या वाकई में आपका पार्टनर आपको चीट करता है या नहीं करता। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ रिश्ते ऐसे नहीं होते, पार्टनर में अच्छी तरह से बन नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको चीट करते हैं। कहीं ना कहीं हम मर्दों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि हम उस पर शक करते हैं और हम ऐसी चीज़ें के बारे में सोच लेते हैं और अपने दिमाग में अपने आप को ही कह देते हैं कि ऐसा ही होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है और इसकी खराई करनी है कि वाकई में वो मेरे को चीट कर रहा है और या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो जो आप ऑलमोस्ट कर ही रहे हो, कि उनके साथ अच्छा रिलेशन रख रहे हो, उसकी तरफ ईमानदार बन रहे हो, उनको समझा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। बस आपका रोल यही है और आप यही प्ले करोगे। लेकिन आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे कुछ होने वाला ही नहीं, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, उनको भी पता है कि आप ईमानदार हो, आपसे ऐसा कोई भी नहीं है, फिर भी वो चीट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के इंसान आप हो वो उस तरह के इंसान वो नहीं है। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सब डिफरेंट है, भगवान ने किसी को एक तरह का बनाया है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो मेरे जैसा रिएक्ट करे, जिस तरह से मैं उसके साथ ईमानदार हूँ, मेरे साथ वो भी अपनी लॉयल्टी दिखाए, बिल्कुल मेरे जैसा होए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकते। भगवान जो एक इंसान को पहली बार बनाता है कभी उसकी कॉपी नहीं बनाता,
और इंसान को कौन चेंज कर सकता है? इंसान को सिर्फ दो चीज़ें चेंज कर सकती है, एक है समय और दूसरा है उसका गुरु। इसके सिवा इंसान को कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आप अपनी ईमानदारी से, अपने पैशन से धीरे धीरे आप उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगी कि वो इंसान चेंज हो जाएगा और बिल्कुल आपकी तरह रिएक्ट करेगा, बिल्कुल आपकी तरह बन जाएगा और आपको वफादार हो जाएगा? तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक बार भी वो आप ऐसा हो भी गया ना, तो दोस्तों एक बात याद रखना कि वंस अ चीटर ऑलवेज बी चीटर। क्योंकि वो आपको कहेगा कि ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा कुछ था, मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो परिस्थितियाँ तो हमेशा ऐसी बननी ही है, प्रॉब्लम्स तो फिर भी आने ही है। जब ऐसी सिचुएशन वापस आएगी तो वो चीटर होगा, आपके साथ फिर से चीटिंग करेगा, इस बात की गारंटी है। अब तक आपको लग रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, वो बहुत ही आपको दुख दे रहा है। अब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, ये सब आपका लूट गया, ये सब बर्बाद हो गया, तो अब लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। इसके जिस तरह से आपको पेन देने वाले, दुख देने वाले कुछ पॉइंट है, इस तरह से कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में इस सिचुएशन के कारण बनेंगे और आपका फ्यूचर इससे डिफाइन करेगा कुछ अलग, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी को चीट नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं किया, फिर इस चीज़ के लिए मुझे क्यों चुना गया? मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, वो भी बुरे लोग मेरी लाइफ में आए तो आए क्यों, और ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, और मुझे उस इंसान से ही प्यार क्यों हुआ? तो ये पूरी दुनिया चलती है ना दोस्तों, वो एक प्रकृति है, एक प्रकृति का नियम है, उसके द्वारा चलती है। और हम सब लोगों की एक डिज़ाइन तैयार करी होती है प्रकृति द्वारा, और हमको उसके हिसाब से चलना होता है। बस आपको उस प्रकृति को समझना है, तब आप समझ जाओगे कि आप अपनी लाइफ किस तरह से अच्छी तरह से जी सकते हैं, अपना बेस्ट किस तरह से दे सकते हैं अपनी इस लाइफ में। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ अभी क्या हुआ, बस प्रकृति आपके साथ ये चाहती है कि आपको दर्द हो, आपको तकलीफ़ हो। जब कोई ऐसा अच्छा इंसान होता है, उसे प्यार होता है, तो उसको तकलीफ़ मिलती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि लव से ज़्यादा दूसरी कोई और चीज़ आपको तकलीफ़ दे ही नहीं सकती। इसीलिए आपको प्यार हुआ और इसीलिए आपके साथ धोखा हुआ और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ मिली, दर्द मिली, धोखा मिला, परेशानी मिली। तो अब आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे आपकी लाइफ कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आप तो इसके बिना अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में। तो आप यहाँ पे पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गए होंगे कि अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाए, आगे किस तरह से जिए। तो आपके लिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो अपने दर्द को लेके बैठ जाओ और रोया रखो पूरी ज़िंदगी कि अगर लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है, या फिर जाग जाओ इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आपकी लाइफ का वो चीज़ है जो पूरी तरह से आपको बदल सकता है और आपको कुछ नया कर देता है, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकता है, आपको पूरा का पूरा बदल दे सकता है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो वो इंसान कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े शायर, वो जो गीत लगते हैं, वो जो संगीतकार होते हैं, जो कोई शायर होते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द होता है, जो दर्द आपके अंदर आज है। उन लोगों के सीने में भी कोई ऐसी चोट होती है, उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ बना हुआ होता है, जिसके कारण उनका पेन उनके संगीत में दिखता है, उनकी शायरियों में दिखता है। जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो इस दुनिया में कुछ बड़ा कर गए, उनका कोई अगर ताकत है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, हम शायद ऐसा सोचते थे, वो चीज़ है दर्द। दर्द की ताकत को आप समझ नहीं सकते। जो प्रकृति ने आपके लिए डिज़ाइन किया ना, आपको ये सब आपसे छीन के जो आपको दिया है ना, वो दर्द है। दर्द क्या है? वो आपकी लाइफ का कमाया हुआ सबसे बड़ी ताकत है। आप यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपने क्या पाया और क्या खोया। लेकिन मेरी नज़र से देखो तो दोस्त, आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपने इस दर्द को हासिल करने के लिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो इस दर्द का यूज़ करो और अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ को बनाओ। हाँ, आज आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो ना, आप जिस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हो ना कि आपसे क्या खो गया, इस खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी जब आप अपनी लाइफ में कुछ कर जाओगे, कुछ बन जाओगे।
क्योंकि इससे बहुत कुछ आगे है दुनिया में, इससे बहुत कुछ ऊपर जा सकते हैं आप और बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि इस देश से अगर आप निकल गए ना, इस गलतफहमी से और इस परेशानी से अगर आप यहाँ जहाँ पे फंसे हो ना, वहाँ से निकल कर आप आगे चले गए ना दोस्तों, तो आप अपनी जो नज़र होगी वो कुछ बदल जाएगी और आप जियोगे वो अपने प्यार के लिए नहीं, खुद अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जियोगे और पूरे मानवता का काम करोगे। वो चीज़ सिर्फ आप ही कर सकते हो और वो ताकत आपको सिर्फ आपका दर्द दे सकता है, जो आपने इतना धोखा खा के अपनी कीमत चुकवा के जो पाया है। तो यूज़ योर पेन टू अर्न सक्सेस। तो दोस्तों फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।